जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए 8वें नंबर का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको 7 मॉडल पेपर हल करवाए जा चुके हैं। एक बार उन्हें ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। बिना समय गवाए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो किसको पूछ रहा है भाई? भारत और चीन को। तो ऑप्शन ए में मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, डूरंड लाइन और 17 पैरेलल। तो कौन सी होती है भाई? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन को विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला भाई? खालिस्तान ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो इनमें से आपको क्या बताना है भाई? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो देखो ऑप्शन ए क्या है भाई? विवेकानंद जी हैं, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है और एनी बिसेंट है। तो भाई किसने दिया था? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने दिया था। किसने दिया था? जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। देखो प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? भाई एक दरगाह का नाम दे रखा है, क्या नाम है? हजरत बल। तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? ऑप्शन ए शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है भाई? श्रीनगर में है। ऑप्शन बी कहाँ पे है? श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई। देखो निम्न में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो भाई जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देखो भाई ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल मिलाद। तो ये पैगंबर मोहम्मद थे, इनके जन्म दिवस पर कौन सा मनाया जाता है भाई? ईद उल मिलाद मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। देखो क्या बोल रहा है? वोट के लिए जरूरी है भाई। देखो उम्र जरूरी है, अंगूठा जरूरी है, पहचान पत्र जरूरी है, शिक्षा। तो आपको पता है भाई पहचान पत्र जो होता है वो तो आपका आजकल भाई पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड का यूज करते हैं। तो वो कब बन जाता है? 6 माह की एज में भी बन जाता है। तो उसके लिए वोट के लिए सबसे जरूरी भाई होती है उम्र। जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होगी तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो क्या जरूरी है भाई? वोट के लिए उम्र जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं भाई? देखो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। जब भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो इसमें कौन से सदस्य भाग लेते हैं भाई? लोकसभा के सदस्य लेते हैं। कौन से लेते हैं? लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है भाई? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भाई। देखो भाई इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है किसे अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन ए क्या है भाई? राजीव गांधी है, बी है JRD टाटा है, सी इनमें से कोई नहीं और डी है मदर टेरेसा। तो देखो भाई ऑप्शन ए में जो राजीव गांधी जी है इनको भी मिला हुआ है, JRD टाटा है इनको भी मिला हुआ है, मदर टेरेसा इनको भी मिला हुआ है। तो इसमें से तीनों को मिला हुआ है, तो इनमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? भाई नौचालन मतलब जो नाविक होते हैं उनके लिए जो प्रशिक्षण यान होता है वो भारत का एकमात्र कौन सा है? ऑप्शन में क्या है? INS तरंगिनी, INS विराट, INS गरुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? INS तरंगिनी है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा पुरस्कार पूछा है? सिविलियन सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार। पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, परमवीर चक्र है, भारत रत्न है। तो कौन सा है भाई? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत भारत रत्न। कौन सा है सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार? भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई। देखो पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? भाई जापान में गिरा था, लेकिन कहाँ पे गिरा था? हिरोशिमा, बर्लिन, नागासाकी या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे गिरा था भाई? हिरोशिमा में गिरा था। पहला परमाणु बम कहाँ पे गिरा था? हिरोशिमा में गिरा था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भाई। देखो
नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, इनमें से कोई नहीं है। तो नेहरू कप किससे संबंधित है भाई? नेहरू कप है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। एक संतोष ट्रॉफी है, एक क्या होती है भाई? संतोष ट्रॉफी होती है। उसका संबंध भी किससे होता है? उसका संबंध भी किससे होता है? उसका संबंध भी किससे होता है? फुटबॉल से होता है। किससे होता है? फुटबॉल से होता है संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भाई। देखो, डाक पत्ते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तृत रूप खालिस्तान है। जो भाई अपन किसी को डाक भेजते हैं तो उसमें पिन नंबर डालते हैं। जैसे आपके शहर का होगा कुछ 301404 होगा, 301401 होगा, ऐसे कुछ नंबर डालते हैं। वो क्या होते हैं? पिन कोड होते हैं उस एरिए के। तो वो क्या होते हैं भाई? ऑप्शन ए क्या है भाई? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर होते हैं, पोस्टल इंडियन न्यूमेरल होते हैं, या पोस्टल आइडेंटिटी न्यूमेरल होते हैं। तो भाई वो क्या होते हैं? वो होते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होते हैं? जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होते हैं वही अपने पिन नंबर होते हैं। ऑप्शन बी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखो भाई, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको पहले भी करवाया जा चुका है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी, थेम्स नदी, वोल्गा या सीन नदी? तो पेरिस किस पे है भाई? सीन नदी के है। किस पे है? सीन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है भाई? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो देखो, ऑप्शन ए दिनार, रियाल, लीरा, इनमें से कोई नहीं। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है भाई? रियाल है। दिनार किसकी है? दिनार किसकी है भाई? कुवैत की है। दिनार किसकी है? कुवैत की है। और सऊदी अरब की क्या है? रियाल है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं भाई। देखो, स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन खालिस्तान में हुई थी। तो स्वाधीनता की पहली लड़ाई कब हुई थी भाई? 1857 में, 1942 में, 1947 में, या 1917 में? तो स्वाधीनता की पहली लड़ाई हुई थी भाई ऑप्शन ए 1857 में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने खालिस्तान में की थी। तो सबसे पहले तो देखो भाई, मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व हो गया। किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी। कब की थी भाई? 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। 1922 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भाई। देखो, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत के लेखक कौन है भाई? कालिदास जी हैं। कौन है? कालिदास जी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 से आपकी साइंस स्टार्ट हो जाती है। देखो भाई, क्या बोल रहा है? लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? तो भाई, लेप्रोस्कोपी क्या होता है? लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे होता है? जो भी भाई आपके सर्जन डॉक्टर होते हैं, जैसे आपकी पेट की सर्जरी हो रही है तो उसमें चीरा लगाकर लेप्रोस्कोपी, एक दूरबीन जैसी वो होती है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे आपके पेट के अंदर की सारी फोटो बाहर दिखाई देती है डॉक्टर को। तो लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे होता है भाई? सर्जरी और रोग की जांच से होता है। सर्जरी और रोग की जांच से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं भाई। देखो, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या होते हैं भाई? एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब आप मेरे को बताइए, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दूध में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो दूध में भाई रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रेनिन। रेनिन। साफ लिख देता हूँ। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। दूध में एंजाइम पाया जाता है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भाई। देखो, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। ऑप्शन ए सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो देखो, सबसे हल्की धातु तो होती है लिथियम। और सबसे भारी कौन सी होती है भाई? सबसे भारी होती है ओस्मियम। कौन सी होती है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। सोडियम क्या होता है भाई? सोडियम को कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। हवा के संपर्क में आते ही तुरंत क्या पकड़ लेता है भाई? आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं भाई। देखो, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो भाई किसकी होती है? पराबैंगनी की होती है, हरा की होती है, बैंगनी रंग की होती है, काले रंग की होती है। तो सबसे कम कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है भाई? बैंगनी रंग की होती है। सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। और सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं भाई। देखो, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स क्या है भाई? ये एक रोग है। और किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है।
विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से क्या हो गया भाई, रिकेट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं भाई। देखो इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? तो भाई देखो, इन जो ऑप्शन दे रखे इनमें से आपको ये बताना है विद्युत का उत्पादन कौन करता है। तो जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। तो कौन करता है भाई, आपको पता है जनरेटर करता है। कौन करता है? डायनेमो। कौन? डायनेमो। जनरेटर को क्या बोलते हैं भाई? डायनेमो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं भाई। देखो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो भाई हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है, लोहा होता है, वसा होता है, या विटामिन होते हैं? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा, Fe, फेरस धातु। क्वेश्चन नंबर भाई 25 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? संतुलित आहार में होते हैं, जो भी आपका संतुलित आहार होता है उसमें भाई प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो ये सभी पाए जाते हैं, ये सभी तीनों चीज पाई जाएंगी, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? तो ये क्या पूछ रहा है भाई? जो हवा के प्रदूषण के कारण फैलती है। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है भाई? आपको ल्यूकेमिया दे रखा है। ये तो क्या होता है भाई? रक्त कैंसर होता है। ये क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। तो देखो ये तो हवा के कारण फैलेगा नहीं। लेकिन अस्थमा क्या होती है भाई? जो सांस की बीमारी होती है, ये बिल्कुल हवा के प्रदूषण से फैलती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है घेंगा रोग। कौन सा दे रखा है? घेंगा। तो घेंगा किसकी कमी से होता है भाई? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं भाई। देखो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो भाई 4 रंग दे रखे हैं आपको, हरा, पीला, लाल और बैंगनी। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में भी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं भाई। देखो खालिस्तान लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष कौन सा है भाई, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए, वो लीप वर्ष है। तो कौन सा आएगा? 2008। 2008 क्या है भाई? लीप वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं भाई। देखो विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो विद्युत होता है उसका प्रवाह किस यंत्र से मापते हैं भाई? एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी। किससे मापते हैं? एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं भाई। देखो क्या बोल रहा है? हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं भाई? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। किसके अपर रूप होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। अब अपर रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। ऑप्शन बी। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो इसने आपको इंग्लिश में लिख के दे दिया, तो आप याद रखना अपर रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं भाई। ये आपको 7वीं वाले मॉडल पेपर में भी हल करवाया गया था। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है भाई? N2O होती है। कौन सी होती है? N2O। और इसको क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? 32 की बात करते हैं। 32 में क्या बोल रहे हैं? क्षार का पीएच मान कितना होता है? सबसे पहले भाई एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल होता है। इसमें 0 से लेके 14 तक कुछ अंक लिखे जाते हैं। बीच में आता है 7 नंबर। बीच में क्या आता है भाई? 7 नंबर आता है। तो देखो जो 7 से कम होते हैं वो तो होते हैं अम्लीय प्रकृति, जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। और जो 7 पे होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? 7 वाले कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। तो ये किसका पूछ रहा है? क्षार का पूछ रहा है। तो क्षार क्या होते हैं भाई? 7 से ज़्यादा होता है। क्षार का पीएच कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर भाई 33 की बात करते हैं। क्या पूछ रहा है भाई ये? कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होते हैं भाई? कार्बन भी होता है इसमें, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो तीनों का मिश्रण होते हैं। जहाँ देख लो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, कार्बन ऑक्सीजन। ऑप्शन बी। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 34 से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला भाई? आपने 140 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसको 168 में बेच दिया। अब ये बताओ भाई 140 में खरीद के 168 में बेची तो आपको होगा तो लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई? इसमें 28 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का? इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 28 रुपये। 28 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ भाई? 140 रुपये पे हुआ। 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत निकालेंगे तो 28 से 5 बार कटा, 5 से 20 बार कटा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई? आपको 20% का लाभ हुआ। आया समझ में?
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं भाई। देखो क्या बोल रहा है, 3 घंटे 45 मिनट में सेकंड कितने होते हैं भाई। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 होते हैं। तो 3 में कितना हो जाएगा भाई, 2 जीरो तो ऐसे ही रख लो, 36 को 3 से किया तो 108। ये तो आ गई भाई 3 घंटे में, बच गई 45 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 45 में कितने होंगे, 45 को 60 से गुणा किया, 0 6 पंजो 30, 6 चौक 24 और 3 27। तो कितने, 2700 इसमें और ऐड कर दो भाई। कितना ऐड कर दो, 2700। जब इसको ऐड करोगे तो कितने सेकंड आएंगे भाई, 13,500 आएंगे। कितने आएंगे, 13,500। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं भाई। देखो भाई, यदि एक कूट भाषा में हॉस्पिटल को कुछ नंबर दे रखे हैं, ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को देखो भाई। अब देखो भाई, ये हॉस्पिटल से ही पोस्टल बनाया गया है। तो देखो इसमें पी का नंबर का कि 4 नंबर पे क्या ले रखा है भाई, 4 नंबर पे इसने ले रखा है 7। 4 नंबर पे क्या ले रखा है, 7। ओ 2 नंबर पे है, 2 नंबर ओ के लिए 2 नंबर ले रखा है। एस कितने पे, 3 पे। एस के लिए इसने कितना ले रखा है, 5 ले रखा है। टी है, टी कितने नंबर पे है भाई, ए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6, 6 ले रखा है। ए के लिए कितना ले रखा है भाई, ए लास्ट से एक छोड़ के, तो लास्ट से एक छोड़ के 1 है। और क्या है, एल, एल के लिए कितना है भाई, 8। अब देख लो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 725 725 618, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं भाई। देखो 10,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया। तो भाई अंतर कैसे निकालेंगे भाई, साधारण ब्याज निकालो और चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन आपका भाई 10,000 रुपये, दर 4, 2 वर्ष के लिए 100 से भाग दे दो। कितना आया भाई, 4 दूनी 8। तो साधारण ब्याज तो आपका कितना आ गया भाई, साधारण ब्याज तो आपका 800 रुपये। साधारण ब्याज तो कितना आ गया भाई आपका, 800 रुपये आ गया, याद रखना। तो भाई देखो एसआई तो कितना है आपका, 800। अब बात करते हैं अपन सीआई की, चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको क्या बताया था भाई, टाइम देखो 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए किसका फॉर्मूला लगाओगे, 2 1 का। तो 10,000 का सबसे पहले 4% निकालो। 10,000 का 4% कितना होता है भाई, 10,000 का 4% होता है 400। कितना होता है, 400 होता है। एक बार इरेज कर लेते हैं भाई। 10,000 का 4% आप निकाल लिया, कितना आया भाई, 400 आया। कितना आया, 400 आया। तो क्या करोगे भाई, 2 को तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब 400 का फिर से क्या निकालेंगे, 4% निकालेंगे। तो 400 का 4% निकालो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया, 16 आया। 400 का 4% कितना आया, 16। एक बार इसको इरेज फिर कर लो। 400 का 4% कितना आया भाई, 16 आया। कितना आया, 16। 1 को 16 से कर दो, तो 400 दूनी 800 प्लस 16, कितना आ गया भाई, 816। अब ये बताओ साधारण ब्याज 800 रुपये था, ये 816 है, दोनों का अंतर कितने रुपए का आया भाई, 16 रुपए का आया। ऑप्शन बी, कितने रुपए का आया, 16 रुपए का आया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 38 की। किसकी कर रहे हैं, 38 की। 5 छात्र दे रखे हैं, उनका औसत पूछ रहा है। 30 40 50 60 और 70 का औसत पूछ रहा है। तो क्या कैसे निकालेंगे भाई औसत, 30 और 40 70, 70 और 50 120, 120 और 60 कितना हो गया भाई, 180। 180 में 70 जोड़े तो 250, और इसका भाई औसत 5 से भाग दे देंगे। औसत कितना आया भाई, 50 आया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं भाई। अब इसने क्या पूछा है भाई, 39 में 4 और 8 का तृतीय अनुपाती पूछा है। क्या पूछा है, तृतीय अनुपाती पूछा है। तो भाई तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, ये किससे संबंधित है, अनुपात समानुपात से संबंधित है। तो कैसे निकालेंगे भाई, भाई तृतीय अनुपाती कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। तो कैसे करते हैं भाई, देखो 4:8 समानुपात, वापस से भाई 8:x, ऐसे निकलता है तृतीय अनुपाती। अब क्या करेंगे भाई, देखो आपको पता है पहली का चौथी से गुणा, 4 को तो x से गुणा करोगे बराबर, दूसरी और तीसरी को 8 को 8 से करोगे। 8 को किससे करोगे, 8 से। तो 4 को x से किया तो 4x, और 8 को 8 से किया तो 64 आया।
4 से कितनी बार कट गया भाई? 16 बार। कितनी बार कट गया? तो x कितना आएगा भाई आपका? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। आया समझ में? जब भी आपको तृतीयानुपाती निकालना है भाई, दो संख्या आपको दे के रखेगा और तृतीयानुपाती पूछेगा तो कैसे रखेंगे? तृतीयानुपाती मान लेंगे x मान लो, y मान लो, z, जो भी आपको मानना है वो मान लो। क्या करेंगे भाई? जो अनुपात आपको दे रखा है उसको पहले अनुपात में लिखो, फिर आप समानुपात लगाओ। वापस से जो दूसरे नंबर पे अनुपात है 8 है, तो वापस से 8 और फिर x रख लो। अब आपको पता है पहली को चौथी से गुणा करना है, दूसरी को तीसरी से करना है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी? 16 आ जाएगी। कितनी आएगी? 16 आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 40 की। अब देखो भाई, आपको कुछ क्या दे रखे हैं? वर्गमूल दे रखे हैं, जैसे वर्गमूल में 12, वर्गमूल में 11 और वर्गमूल में 25। तो सबसे पहले कैसे करते हैं इन सवालों को भाई? लास्ट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? लास्ट से करते हैं। देखो भाई, 12 प्लस 11 प्लस 25, तो भाई 25 का कितना होता है? 5। 5 इसमें ऐड हुआ तो कितना हो गया भाई? 16। एक मिनट, तो अच्छे से बताता हूँ। देखो भाई, 25 का लास्ट से हल करते हैं तो 25 का कितना होता है भाई? 5 होता है। जब ये 5 11 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 का कितना आ गया भाई? 4 आ गया। 16 का कितना आ गया? 4। 4 वापस से किस में जुड़ा? 12 में। तो 12 कितना हो गया भाई? 16। तो 16 का कितना आ गया भाई? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले लास्ट वाली का निकालो। लास्ट कितना आया भाई? 25 का कितना आया? 5 आया। ये 5 किस में जुड़ा? 11 में। 11 और 5 कितने हो गए भाई? 16। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 होता है। अब ये 4 किस में जुड़ेगा वापस से? 12 में। तो 12 और 4 16। 16 का कितना आया भाई? 4 आया। कितना आया? ऑप्शन बी, 4 आया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 41 की। देखो भाई, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 दे रखा है। कोई दो संख्या है, उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब देखो भाई, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या x मान लो। तो 6 का व्युत्क्रम कितना हो गया भाई? 1/6। x का व्युत्क्रम हो गया 1/x। इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 7/24 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7/24। अब अपने को x का मान निकालना है, तो 1/x बराबर क्या हो गया भाई? 7/24 में से 1/6 घटा देंगे। 24 एलसीएम आया। 7 - 4 कितना आया भाई? एक मिनट रेज कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, ये कितना था भाई? 7/24। अब देखो, इनका एलसीएम 24 आया, तो 24 एकम 24, तो ऊपर तो 7 आ गया, और 7 में से 4 माइनस हुए तो 3। 3/24 कितना आया भाई? 1/8। ये तो आ गया व्युत्क्रम। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 8 आएगी। कितनी आएगी? 8 आएगी। तो पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 8। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 42 की। अब ये क्या बोल रहा है भाई? 12 और 30 का तो तृतीयानुपात और 9 और 25 का मध्यानुपात, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे भाई? सबसे पहले आप तृतीयानुपाती निकालो। क्या निकालोगे? तृतीयानुपाती निकालोगे। तो तृतीयानुपाती अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो भाई, 12/30 समानुपात 30/x। भाई तृतीयानुपाती आपने कितना मान लिया? x मान लिया। तो देखो, पहली और चौथी को गुणा करो 12x, दूसरी और तीसरी को करो 3 × 3 = 9 और 2 0 पीछे लग गई। तो x बराबर कितना आया भाई? 900 में 12 का भाग दे दो। कितना आएगा भाई? 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60। तो आपका तृतीयानुपाती तो कितना आ गया भाई? तृतीयानुपाती तो आपका कितना आ गया? 75। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती में क्या होता है भाई? देखो, 9 मध्यानुपाती आपने मान लिया x, तो 9/x समानुपात x/25। मध्यानुपाती निकालते हैं जब x को कहाँ पे रख लेते हैं? मध्य में रख लेते हैं भाई। देखो, अब इसमें क्या करेंगे? पहली और चौथी का गुणा करेंगे। 9 का 25 से किया, x का x से किया तो x² आया। 25 को 9 से करेंगे तो भाई 225 आता है। कितना आता है? 225 किसके बराबर? x² के। तो x किसके बराबर भाई? 225 का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और 225 किसका होता है भाई? 15 का होता है। किसका होता है? 15 का होता है। अब देखो, तृतीयानुपाती 75 है, मध्यानुपाती 15 है। तृतीयानुपाती कितना आया भाई अपने पास? 75। मध्यानुपाती 15 है, तो इनका अनुपात पूछा है। 15 × 5 = 75, 15 एकम 15। तो अनुपात कितना आया भाई? 5/1 आया। आई बात समझ में?
अब देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जब भी आपको मध्यानुपाती पूछे, दो संख्या दे रखी है और मध्यानुपाती पूछे, तो भाई x रख लो मध्यानुपाती का मान। जैसे आपको किसका पूछा, 9 और 25 का पूछा, तो 9 अनुपात मध्यानुपाती पूछा है तो x समानुपात x अनुपात 25। x कहाँ पे आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका मध्यानुपाती निकलेगा। और आपसे क्या पूछे, तृतीयानुपाती की पूछे, तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती पूछा है तो कैसे निकाला था आपने भाई, 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x, ये समानुपाती निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 43 की। भाई 81 और 117 का महत्तम समापवर्त है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, HCF पूछा है भाई। क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो 81 का क्या होता है भाई, 81 और 117 का, एक मिनट, 81 और 117, तो इसको भाई किससे भाग दे देते, 9 से दे देते हैं। 9 नम 81, अरे यार 9 नम 81, 9 एकम 9 13। अब देखो आगे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका HCF कितना आ गया भाई, 9 आ गया। आगे कोई कॉमन इन दोनों में नहीं है, तो कितना HCF कितना आया भाई, 9 आया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 44 की। जब कोई 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 हो जाएगी। भाई एक राशि है 450 की, 3 वर्ष बाद वो कितनी हो जाती है, 504। तो ब्याज की दर पूछिए। अब आप मेरे को बताइए, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो ब्याज निकाल देंगे। ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 504 है, इसमें से क्या 450 माइनस कर दो, तो ब्याज आ जाएगा भाई आपका। कितना बचा भाई, 4 बचा, 10 में से 5 गई 5, तो ब्याज कितना रुपए आया भाई आपका, 54 रुपये ब्याज आया। 3 वर्ष आपको दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है, दर पूछ रहा है, तो चलो दर निकालते हैं भाई। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज है अपने पास 54 रुपये, मूलधन कितना है भाई 450 रुपये, दर आपसे पूछी है, समय है 3 वर्ष और बटा 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करना सीखो, और कैलकुलेशन जल्दी जब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। भाई 1 0 से 1 0 कट कर दी, 5 से 9 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, ये 2 जाएगा उधर, 2 जाएगा इधर, तो 54 को 2 से किया तो 108 आया। 108 बराबर दर गुणा 3, 3 को भाग दिया इसमें तो दर आ जाएगी, 3 का भाग दिया तो क्या आ जाएगी भाई आपकी, दर आ जाएगी। सॉरी 3 का नहीं देना, ये 9 भी बच रहा है, किसका, एक मिनट दोबारा से भाई देखो। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 44 की। जब 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 रुपए हो जाएगी तो ब्याज की दर बतानी है। अब बताओ, मूलधन कितना दे रखा है आपको, 450 रुपए, मिश्र धन दे रखा है 504 रुपए, समय दे रखा है 3 वर्ष, तो आपसे दर पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले अपन ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ब्याज। आपने भाई 450 रुपये लगाए और आपको 504 मिले, तो ब्याज कितने रुपए का मिला, 504 में से 450 किए तो भाई कितने रुपए का मिला, माइनस कर दिया, 54 रुपये का मिला। ब्याज आपके पास 54 रुपये। भाई ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन 450, दर, दर तो आपको निकालनी है, समय, समय 3 वर्ष और बटा 100। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया भाई, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई आप, 1 0 से तो 1 0 काट लो, काट ली, 9 से 5 वो सॉरी ये कितना भाई, हाँ 5 से इसको काट लो 9 बार, 5 से इसको काट लो 2 बार। आई बात समझ में, 2 उधर जाएगा तो 54 को तो 2 से गुणा कर दो, और ये 9 और 3 इधर गुणा में है तो इधर नीचे ले आओ, 9 गुणा 3, दर आ जाएगी आपकी भाई। 9 से कितनी बार कटा, 6 बार, 3 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो दर आपकी कितनी आई भाई, 4% आई। दर कितनी आई आपकी, 4% आई। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 45 की। 45 बोल रहा है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2
आधार 5 है, ऊंचाई 8 है, 2 से 4 बार गया, 5 चौक 20। तो भाई क्षेत्रफल क्या आया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं भाई। देखो, किसी कमरे की माप 10, 6 और 4 मीटर है। 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च क्या होगा? भाई ये क्वेश्चन आपको पहले बताया था। इसमें लंबाई क्या मानी गई थी? इसमें लंबाई 4 मानी गई थी। तो देखो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई ब्रैकेट चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ये होता है, क्या होता है? 2 गुणा लंबाई ब्रैकेट चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो ऊपर का कट कर देते हैं भाई। लंबाई कितनी मानी गई थी? इसमें 4 मानी गई थी। लंबाई कितनी मानी गई थी? 4 मानी गई थी। तो देखो, 2 गुणा 4 ब्रैकेट चौड़ाई 6 और 10, 8 और 10 और 6 कितने हो गए? 16। 8 को जब 16 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 128। अब क्या कह रहा है भाई? अपने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो अपने पास आ गया 128। 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च। भाई 128 मीटर वर्ग मीटर आपके पास है और इसका 1 रुपये चार्ज ले रहा है। तो 128 का कितना आएगा भाई? एक के हिसाब से 128 ही आएगा। तो ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई। इसमें आप क्या याद रखोगे? इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2, एक मिनट, कितना होता है? 2 गुणा लंबाई ब्रैकेट चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 की। भाई ये आपका टाइम एंड वर्क से आ गया है। 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करता है। तो एक लड़का एक काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो भाई, 3 लड़के एक काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई? 3 गुणा 2, टोटल वर्क हो गया 6। अब ये क्या पूछ रहा है? एक लड़का। तो एक लड़का कितने दिन में करेगा भाई? 1 से भाग दे देंगे। तो एक लड़का कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। ऑप्शन सी करेगा, 6 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई। देखो 48 की। एक मारुति कार की गति दे रखी है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति को मीटर प्रति सेकंड में, अब आपको बताया था जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे के रखे उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे भाई? 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे? 5/18 से। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। कितनी आ गई भाई? 15 आ गई। कितनी आ गई? 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब ऑप्शन में 12 है, 13 है, 14 है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। कितनी आएगी? 15 आएगी। कितनी आएगी? 15। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 49 की। बात करते हैं, ये औसत से संबंधित है। देखो भाई, कोई संख्या दे रखी है 40, 10, 25, 20, 35 और x। इनका औसत दे रखा है आपको 25। अब देखो भाई, इन सबको ऐड कर लो। 40 और 10 50, 50 और 25 75, 75 और 20 95, 95 और 35 कितने हो गए भाई? 130। और x 130 प्लस x बटा 5। भाई संख्या सॉरी 5 है, कितनी है? 1 2 3 4 5, सॉरी 6 संख्या है। और इनका औसत कितना दे रखा है भाई? 25 दे रखा है। ये क्या है? 130 प्लस x। अब देखो, 6 को उधर लेके जाते हैं। 130 प्लस x बराबर 6 उधर गया तो 25 को 6 से किया तो 150। तो x बराबर कितना आया भाई? 150 में से 130 माइनस किया तो कितना आया भाई? 150 में से 130 माइनस किया तो कितना आया? 20 आया। तो x का मान कितना आएगा भाई? ऑप्शन ए 20 आएगा। आया समझ में? भाई क्या दे रखा है? कोई संख्या है, 6 संख्या दे रखी है, उनका औसत दे रखा है 25। तो औसत कैसे निकालते हैं भाई? सारी संख्याओं का ऐड करके 6 का भाग दे दो। 6 संख्या है तो 6 का, और उसको किसके बराबर रखते हैं? औसत के। तो औसत आपको दे रखा है 25, x का मान निकाल दिया, x का मान 20 आया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं भाई। देखो किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास दे रखा है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। अब आपको भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। देखो भाई, r कितनी दे रखी है? इसमें दे रखा है व्यास। तो r कितनी होगी भाई? 4.2 का आधा, और इसका आधा कितना होता है भाई? 2.1। कितना होता है? 2.1। तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई? 2.1 आ गई। तो अब अपन निकाल लेंगे भाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई? 22/7। आर कितना है भाई अपने पास? आर कितना है भाई अपने पास? इसको इरेज कर लेते हैं एक बार।
आर कितनी आई है भाई? 2.1 आई है आपके पास। कितनी आई है? 2.1 आई है। आर कितनी आई है आपके पास? 2.1 इंटू 2.1। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखो भाई, इसके बट्टे में 10 ले सकते हैं, इसके बट्टे में 10 ले सकते हैं, पॉइंट हट गया। 7 से कितनी बार कट गया भाई? ये 3 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया भाई। 22 को 4 से, एक बार इसको इरेज और कर देते हैं। अब देखो, 22 को 4 से किया तो आया 88, और 21 को 3 से किया तो कितना आया भाई? 21 दूनी 42, 21 दिया 63, और बटा में 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। ठीक है, अब ये हटा देते हैं, अब पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई अपना। भाई कैलकुलेशन तो थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही भाई। 63 को 88 से गुणा करो। 8 को 3 से किया, 8 दिया 24, 8 को 6 से किया, 8 6 48, और 2 50। वापस से 8 से करोगे तो क्या आएगा भाई? वापस से 8 से करोगे तो क्या आएगा? वही 504 आएगा। 4 4 5 5 कितना आया भाई? 5544 बटा 100, 55.44 आया। कितना आया? 55.44 आया। तो ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अपना कितना आएगा आंसर भाई? 55.44 आएगा, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं भाई इसको, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है। देखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा व्यास 4.2 है तो 2.1 गुणा 2.1 बटा 10 कर लो, ये हट गया। 7 से 3 बार कट गया तो 21 दिया 63, और ये 88। बिल्कुल भाई अपना सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो एक बार आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर लेना इसका कितना आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा? 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो भाई आपकी 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपके 8 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन्हें सब ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।